एक्सरसाइज 8.1 में 11th क्वेश्चन cot थीटा इज इक्वल टू 11/8। तो ये दो पार्ट पूछा। एक तो फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे में पूछा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो सीधा निकल ही आएगा, कॉट थीटा दे रखा। अब साइन थीटा कॉस थीटा के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। क्या दे रखा है आज? कॉट थीटा इक्वल टू 11/8। कॉट कौन से नंबर पर आता है? चौथे। साइन कॉस टेन कॉट। लाल बटे कक्का, या पी 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 अपॉन एच एच बी। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। चौथे नंबर पे कॉट है, तो चौथे नंबर पे कॉट आधार बटे लंब। या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ऐसा यहाँ पर एंगल दे रखा है बेस एंगल थीटा, यहाँ पर हम थीटा रखें। अब हम एबीसी कहीं भी रख सकते हैं, चाहे एबीसी इधर रख लें चाहे एबीसी इधर रख लो। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 11/8, तो आधार बेस हो गया 11 और लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 8। क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालना। तो इन ट्राइंगल एबीसी हमको त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस फिर में से पाइथागोरस फिर वैसे बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब भी थर्ड साइड निकालनी होती राइट एंगल ट्राइंगल में, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। उसमें क्या कर्ण निकालना है, तो पहले कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? AC। बेस कितना है? BC। और परपेंडिकुलर कितना है? AB। BC की वैल्यू 11, AB की वैल्यू 8। 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना आ गया? 121। 11 ही 11 से मल्टीप्लाई 121। 8 का स्क्वायर 64। ये कितना हो गया? दोनों ऐड होकर 185। इसकी वैल्यू आई है AC स्क्वायर की, हमें निकालनी है AC की वैल्यू। अंडर रूट 185। अंडर रूट 185 आ गया ये। अब इसका स्क्वायर रूट आएगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं, तो इसे यहीं रख देंगे ऐसे ही। अंडर रूट 185। अब हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। यहाँ पर साइन थीटा निकालो पहले। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन होता है लंब बटे कोण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी है? 8। और AC की वैल्यू है अंडर रूट 185। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कोण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 11। 11 अपॉन, इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये भी लिख सकते हैं BC अपॉन AC भी लिख सकते हैं। ये BC अपॉन AC, और BC की वैल्यू आ गई 11, हाइपोटेनस आ गया 185।
अब इन देने की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इनकी दोनों की वैल्यू पुट कर दो। 1 प्लस साइन थीटा कितना है? 8 अपॉन रूट 185 और कॉस थीटा 11 अपॉन 8 अपॉन रूट 185 1 माइनस 8 अपॉन रूट 185 1 प्लस 11 अपॉन रूट 185 1 माइनस 11 अपॉन रूट 185। अब ये दोनों चीज़ें जो थी ये चाहे हम ऊपर भी बना सकते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले भी बना सकते थे, बाद को भी बना सकते हैं। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे है ऊपर है 1, बी की जगह पर है 8 अपॉन रूट 185, नीचे है ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 11 अपॉन 185। तो दोनों में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगे। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 185, रूट 185 का स्क्वायर हो गया 185, रूट हट गया। 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर आ गया 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 185। अब ये ऊपर का एलसीएम अलग लेंगे, नीचे का एलसीएम अलग लेंगे। ऊपर के अपॉन 1 कर दिया, नीचे की भी अपॉन 1 कर दिया। ऊपर का एलसीएम आ गया 1 और 185 का एलसीएम आ गया 185। 1 के 185 को क्या 185 की 1 से 185 माइनस 185 से 185 को क्या 1 1 की 64 से 64। ऐसे ही नीचे का एलसीएम आ गया 1 और 185 का एलसीएम 185। 1 से 185 हो गया 185, 185 की 1 से 185 माइनस 185 से 185 को डिवाइड किया 1 1 की 121 से 121। नीचे के 185 से ऊपर के 185 कैंसिल हो गए, क्या बचा? ऊपर तो बचा सिर्फ 185 में से 64 गए 121 और 185 में से नीचे 121 गए तो बचा 64। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट के आंसर के लिए वो छोटा सा आ जाएगा। सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी। कॉट थीटा कितना है? 11 अपॉन 8 का स्क्वायर हो गया। 11 का स्क्वायर 121 और 8 का स्क्वायर 64। ध्यान था ही। ठीक है, अब देखिए एक बार और समझ लीजिए। कॉट थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 8 दे रखा है और दो आंसर पूछे हैं इसने, दो पार्ट। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए हमें तीसरी साइड की जरूरत पड़ेगी, थर्ड साइड। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल में गए और ये क्या होता है, लंब बटे आधार और पी बटे बी, और चौथे नंबर पे कोट आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आधार बटे लंब ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार की जगह पे 11 और लंब की जगह पर 8 आ गया। बेस की जगह 11, परपेंडिकुलर की जगह 8। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, हमें निकालना है कर्व और हाइपोटेनस निकालना है, वो पहले रख दिया। कर्व का और बाबा आधार को और प्लस लंब का और एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी कि
एच क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस लम क्या है, परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 121 प्लस 64 185। इसका स्क्वायर रूट लिया है, इसका स्क्वायर रूट पर फिट नहीं आ रहा तो ये रूट में लिखा गया, ये रूट 185 आ गया। अब ये तीनों साइड्स पता लग गई। अब हमें अपने आंसर के बीच चाहिए था साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकाली, लंबा टिका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से आ गई 8 अपॉन रूट 185। कॉस थीटा की वैल्यू आधार पर टिका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से आ गई 11 अपॉन रूट 185। इस फर्स्ट पार्ट में हमने साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर भी ए बन गया और नीचे भी ए बन गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 - 8 का स्क्वायर 64, रूट 185 का स्क्वायर 185, रूट हट गया। ऐसे ही नीचे का 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 185। 1 और 185 का एलसीएम लिया तो 185, 1 से 185 को डिवाइड किया, 185 आ गया, 185 की 1 से 185 माइनस 185 से 185 को डिवाइड किया 1, 1 की 64 से 64। ऐसे नीचे 1 और 185 का एलसीएम आ गया 185, 1 से 185 को किया 185, 185 की 1 से 185 माइनस 185 को 185 से डिवाइड किया 1, 1 की 121 से 121। नीचे के बटे भी 18, ऊपर के बटे भी 185 थे, नीचे के बटे भी 185 थे, ये दोनों कट गए आपस में सेम होने की वजह से। अब ऊपर क्या बचा 185 माइनस 64 क्या बचा 121, नीचे 185 माइनस 121 क्या बचा 64। सेकंड पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, वो हमारे पास शुरू में ही था कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी तरह की थी 11/8, 11/8 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर 121 और 8 का स्क्वायर 64। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, प्रूव करने को कह रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो cot A इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3। cot कौन से नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे हो गया। आधार बटे लंब कह सकते हैं या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल ए दे रखा है तो ए यहाँ रखेंगे, बी आ गया, ठीक है। बेस आधार कितना है 4, परपेंडिकुलर लंब कितना है 3। क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज निकालना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है आधार की, बेस की वैल्यू हो गई 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3 यानी कि लंब की वैल्यू 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। ये किसकी वैल्यू आई ए सी स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए ए सी की, तो इसका वर्गमूल लेंगे यानी कि स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 5। तीनों साइड्स आ गई हमारे पास।
अब हमें क्या-क्या चीज़ निकालने को कह रहा है ये? tan, cos, sin 3 चीज़। साइन निकाल लो पहले, साइन A इज़ इक्वल टू साइन होता है लंब बटे कॉमा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नंबर 1 पे आता है साइन, लंब बटे कॉमा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है AC, BC की वैल्यू 3, हाइपोटेनस की वैल्यू 5। कॉस की वैल्यू निकालो। कॉस होता है आधार बटे कॉमा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है AB, हाइपोटेनस कितना है AC, AB की वैल्यू 4, AC की वैल्यू 5। तीसरे नंबर पे निकालने को कह रहा है tan की वैल्यू निकालो। tan A इज इक्वल टू, tan A इज इक्वल टू कितना आ गया? लंब बटे आधार। तीसरे नंबर पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC, ये है आधार, बेस है AB, 3/4। अब ये एक साथ चला लो इससे चाहे 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है? 3/4, 3/4 का स्क्वायर। ऐसे नीचे क्या आ गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू कितनी है? 4/5 और साइन की वैल्यू 3/5। कॉस की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, यहाँ ऊपर अलग चलता है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 5 का स्क्वायर 25। अब ये ऊपर के बटे 1 करके अलग एलसीएम, नीचे का बटे 1 करके अलग एलसीएम। एक के साथ जो भी दूसरी चीज़ होगी वही एलसीएम में आ जाएगी। ये मेन लाइन ये आ गई। 1 और 16 का 16, 1 से 16 को डिवाइड किया 1, 16, 16 की 1 से 16, माइनस 16 से 16 को डिवाइड किया 1, 1 की 9 से 9। 1 और 16 का 1 और 16 का 16, 1 से 16 को डिवाइड किया 16, 16 की 1 से 16 प्लस 16 से 16 को डिवाइड किया 1, 1 की 9 से 9 इज इक्वल टू, हम इसे डायरेक्ट भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस एक सा है। और चाहे एलसीएम लेके घटा लो, ऐसे ही कर लो। चाहे ऐसे कर लो 25 और 25 का एलसीएम 25, 25 से 25 को डिवाइड किया 1, 1 की 16 से 16 माइनस 25 से 25 को डिवाइड किया 1, 1 की 9 से 9। इसके भी बटे में 16 है, इसके भी बटे में 16 है। 16 से 16 कट गया, क्या बचा? 16 में से 9 गए 7, 16 और 9 25 इज इक्वल टू 16 में से 9 गए 7 अपॉन 25, दोनों इक्वल आ गए।